बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आई एम मोहसिन नकवी और हम डिस्कस कर रहे हैं लीनियर अलजेब्रा के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कर्नल एंड रेंज ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, या दूसरे अल्फाज में नल स्पेस और रेंज या इमेज ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज इन्हीं दो टॉपिक से रिलेटेड हम एक छोटा सा थ्योरम डिस्कस करने चले हैं। थ्योरम की स्टेटमेंट हमारे पास कुछ यूं है कि लेट टी फ्रॉम यू टू वी बी आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लेट कर लेते हैं कि टी हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। देन प्रूव दैट, दो रिजल्ट हमें प्रूव करने हैं। फर्स्ट रिजल्ट हमारे पास ये है कि रेंज ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज अ सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस वी। ये जो रेंज है बेसिकली वो वी की सब स्पेस बनती है। और सेकंड रिजल्ट ये है कि नल स्पेस दैट इज एन ऑफ टी इज अ सब स्पेस ऑफ यू। यानी ये जो हमारे पास नल स्पेस है बेसिकली ये वेक्टर स्पेस यू की एक सब स्पेस है। तो बेसिकली इन दो रिजल्ट में हमें रेंज को और नल स्पेस को सब स्पेस बनाना है। अब पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज अ सब स्पेस। सब स्पेस किसे कहते हैं? तो पहले सब स्पेस को एक्सप्लेन करते हैं, फिर इन दो रिजल्ट को हम प्रूव करेंगे। सब स्पेस की कंडीशन क्या है कि लेट वी आपके पास एक वेक्टर स्पेस हो, तो वेक्टर स्पेस का एक सबसेट ले जिसका नाम मैंने W रख लिया। वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस का ये सबसेट लिया जिसका नाम W रखा। ये सबसेट W हमारे पास सब स्पेस बनेगा अगर दो कंडीशंस होल्ड कर जाए। कौन सी कंडीशन? पहली कंडीशन ये है कि W में से आप दो एलिमेंट उठाएं, एक का नाम W1 रखें, दूसरे का नाम W2 रखें। ये इससे दो एलिमेंट्स उठाएं, इन दोनों को आप ऐड करें। अगर पहली कंडीशन ये है कि जब इनको ऐड करें आंसर वापस W में आना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि आप W में से एक एलिमेंट उठाएं W1 और दूसरा एलिमेंट स्केलर फील्ड से एक एलिमेंट उठाएं जिसका नाम A रखें। अब इस स्केलर नंबर को इस वेक्टर W1 के साथ मल्टीप्लाई करें, जो आंसर हो आंसर वापस W में आना चाहिए। अगर ये दो कंडीशंस होल्ड कर जाए तो ये जो सबसेट हमारा W था इसको हम बोलते हैं सब स्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस। इन दोनों कंडीशन को कंबाइन करके हम एक कंडीशन में भी तब्दील कर सकते हैं। कौन सी एक कंडीशन हम यूज कर सकते हैं? वो ये है कि आप इसको यूं ले सकते हैं कि A इंटू W1 प्लस B इंटू W2 बिलोंग्स टू W। हम एक कंडीशन बना सकते हैं कि W1 W2 इनके साथ स्केलर मल्टीप्लाई करें और भी इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो वापस किसको बिलोंग करना चाहिए? W को। अगर ये कंडीशन होल्ड कर जाए तो हम बोलते हैं कि W हमारे पास सब स्पेस है। लिहाजा अब इन दोनों केसेस में हमें यही दो बातें प्रूव करनी पड़ेगी कि क्या इस तरह का जो लीनियर कॉम्बिनेशन है क्या W को बिलोंग करता है या नहीं करता। तो इन दो बातों को हम प्रूव करेंगे तो हमारे पास ये सब स्पेस बन जाएगी। तो सबसे पहले हम इस R ऑफ T को प्रूव करते हैं कि R ऑफ T इज अ सब स्पेस ऑफ B। R ऑफ T है क्या? R ऑफ T हमारे पास क्या है? रेंज ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यानी हम मैप डिफाइन करते हैं, रेंज का जो सेट बनाते हैं वो हमारे पास क्या है? एक रेंज ऑफ T है। अब प्रूव करें कि ये सब स्पेस है। लेट कर लेते हैं कि दो एलिमेंट हैं V1 V2 बिलोंग्स टू रेंज ऑफ T। ये कॉम्बिनेशन हमें प्रूव करना है। ओके, V1 V2 बिलोंग्स टू R ऑफ T। अब देखिए R ऑफ T का है यानी इमेज में को बिलोंग करता है। इसका मतलब ये है कि V1 दिस सिंपल है, V1 इज इक्वल टू ये किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज होगा। लेट कर लेते हैं कि ये U1 का इमेज है, क्योंकि R ऑफ T में सारे के सारे इमेज पड़े हुए हैं किसी न किसी वेक्टर के। तो लेट कर लेते हैं कि V1 हमारा U1 का इमेज है। सिमिलरली लेट कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास V2 है ये किसका इमेज है? U2 का। किसी का भी आप इमेज ले सकते हैं। अब हमें प्रूफ ये करना है कि V1 V2 का लीनियर कॉम्बिनेशन, यानी वी हैव टू प्रूव, हमें साबित ये करना है कि A V1 प्लस ऑफ B V2 आल्सो बिलोंग्स टू R ऑफ T। ये बात हमें प्रूफ करनी है, यानी इस तरह का लीनियर कॉम्बिनेशन हमें प्रूफ करना है। अगर ये होल्ड कर जाए तो फिर R ऑफ T सब स्पेस बन जाएगी। ओके, ये बात हम प्रूफ करते हैं कि ये एलिमेंट वापस R ऑफ T में मौजूद है। नाउ
प्रूफ करते हैं। बेसिकली AV1 प्लस ऑफ BV2 किसके इक्वल आएगा? A इंटू, अब ये जो हमारे पास V1 है ये किसके इक्वल है? T इंटू U1। सो इसको आप देख सकते हैं T इंटू U1 प्लस ऑफ B इंटू ये जो V2 है ये किसके इक्वल है? T इंटू U2 विच इज फर्दर इक्वल टू, अब ये T क्या है? T इज द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो आप इसको यूं भी ले सकते हैं T इंटू AU1 प्लस ऑफ B T इंटू BU2। फर्दर आप इसको यूं भी ले सकते हैं T इंटू AU1 प्लस ऑफ BU2। अब यहां पे देखें हमारे पास रिजल्ट क्या आया? AV1 प्लस ऑफ BV2 इज इक्वल टू T इंटू AU1 प्लस ऑफ BU2। यानी हमारे पास ये जो एलिमेंट है ये AU1 और BU2 का इमेज है, इस एलिमेंट का इमेज है। अब देखें हमारे पास U क्या था? U एक वेक्टर स्पेस है, लिहाजा वेक्टर स्पेस की 10 प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी ये भी है, ये भी होल्ड कर सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन के AU1 प्लस ऑफ BU2 सिंस हमारे पास AU1 BU2 ये बिलोंग्स टू U, ये इस U का एलिमेंट बन सकता है क्योंकि U हमारे पास वेक्टर स्पेस है। वेक्टर की जो 10 प्रॉपर्टीज हैं अगर उनको चेक करें तो ये प्रॉपर्टी भी होल्ड कर जाएगी। तो इसका मतलब ये कि ये एलिमेंट U को बिलोंग करता है। अब अगले जुमले पे गौर कीजिएगा, अगर ये एलिमेंट U का है, T एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली एक फंक्शन होता है, लिहाजा फंक्शन जो होता है वो पहले सेट के हर एलिमेंट को दूसरे सेट के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेट करता है, यानी उसके पहले सेट के हर एलिमेंट का इमेज जरूर होता है। लिहाजा ये एलिमेंट चूंकि U को बिलोंग करता है इसका भी मस्ट है इमेज होगा, इसका भी मस्ट है इमेज होगा। अब ये लाइन हमें ये बता रही है, ये वाली लाइन, कि इसका इमेज AV1 प्लस ऑफ BV2 है। पहली बात इसका मस्ट है इमेज होगा। क्या होगा? तो ये हमने जो रिजल्ट निकाला ये इसका इमेज आ रहा है। इसका मतलब ये वाला जो वेक्टर है ये इस वेक्टर का इमेज है। अब इसके जितने भी इमेज हैं वो रेंज में जाएंगे क्योंकि R ऑफ T क्या है? बेसिकली R ऑफ T हमारे पास सेट ऑफ इमेजेस है, इसमें जितने भी वेक्टर्स हैं उनके इमेज पड़े हुए हैं। लिहाजा इस वेक्टर का जो इमेज होगा वो भी वापस इसी सेट में जरूर आएगा। दिस इंप्लाई AV1 प्लस ऑफ BV2 आल्सो बिलोंग्स टू R ऑफ T। इसका मतलब ये है R ऑफ T इज अ सबस्पेस। तो यहां पे ये बात हमारी क्लियर हुई कि R ऑफ T हमारे पास सबस्पेस है क्योंकि ये लीनियर कॉम्बिनेशन वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। सिमिलरली हमें सेकंड रिजल्ट प्रूव करना है कि N ऑफ T जो है, N ऑफ T वो भी एक सबस्पेस है। जिस तरह हमने यहां पे प्रूव किया कि R ऑफ T एक सबस्पेस है, तो हमें ये भी प्रूव करना है साथ साथ कि बेसिकली जो हमारे पास N ऑफ T है, सेकंड रिजल्ट इज अ सबस्पेस। N ऑफ T भी हमारे पास क्या है? एक सबस्पेस है। तो कैसे प्रूव करना पड़ेगा? वही पहले वाली बात कि आप N ऑफ T से दो वेक्टर उठाएं, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएं, उन दोनों वेक्टर का जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो वापस उसी N ऑफ T में आना चाहिए। तो मैं यहां पे लेट कर लेता हूं, दो एलिमेंट्स में उठाता हूं N ऑफ T से, U1 एंड U2 बिलोंग्स टू N ऑफ T। अब देखें N ऑफ T क्या है? नल स्पेस। नल स्पेस का क्या मतलब? नल स्पेस हमारे पास ये N ऑफ T एक ऐसा सेट है जिसमें ऐसे वेक्टर्स हैं जिनका इमेज 0 वेक्टर है। अब U1 N ऑफ T को बिलोंग करता है, U2 भी N ऑफ T को बिलोंग करता है, तो इसका मतलब यह है कि U1 का इमेज भी 0 वेक्टर होगा और U2 का इमेज भी हमारे पास 0 वेक्टर है।
हमें प्रूफ ये करना होगा कि u1 u2 यानी u1 और u2 का जो लीनियर कॉम्बिनेशन है au1 bu2 ये वापस हमारे पास n ऑफ t को बिलोंग करता है। ये वाला रिजल्ट हमें प्रूफ करना है, तो प्रूफ कर लेते हैं। नाउ अब ये कैसे बिलोंग करेगा, au1 प्लस ऑफ bu2 इस n ऑफ t को कब बिलोंग करेगा, अगर इसका इमेज 0 वेक्टर आएगा। क्योंकि n ऑफ t में वो तमाम वेक्टर्स जिनका इमेज 0 आता है शामिल है, लिहाजा ये वेक्टर इसको उस वक्त बिलोंग करेगा अगर इसका इमेज 0 आएगा। तो चलिए इसका इमेज चेक करते हैं। t इंटू au1 प्लस ऑफ bu2, इसका इमेज चेक कर रहे हैं कि इसका इमेज क्या आता है, इसकी रेंज क्या बनती है। सो विच इज इक्वल टू a t इंटू u1 प्लस ऑफ b t इंटू u2। ये मैंने कैसे लिखा, t हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, सो आप यहाँ पे स्केलर से बाद 10 फंक्शन पे अप्लाई कर सकते हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के मुताबिक मैंने ये रिजल्ट लिखा, a इक्वल टू a। अब t इंटू u1 किसके इक्वल है, 0 वेक्टर के। b इंटू t ऑफ u2 किसके इक्वल है, 0 वेक्टर के। सो 0 प्लस ऑफ 0 विच इज इक्वल टू 0 इंप्लाई t इंटू au1 प्लस ऑफ bu2 इज इक्वल टू 0 वेक्टर। अब इसका इमेज क्या आ रहा है, 0 वेक्टर। इसका क्या मतलब, दिस सिंपल है au1 प्लस ऑफ bu2 बिलोंग्स टू n ऑफ t। इसका मतलब ये है कि ये वेक्टर मस्ट है n ऑफ t को बिलोंग करेगा। क्यों, वो तमाम वेक्टर्स जिनका इमेज 0 वेक्टर आता है वो n ऑफ t में शामिल हो सकते हैं, लिहाजा ये वेक्टर भी n ऑफ t में शामिल होगा। इसका मतलब क्या है, ये तो हमारे पास सब स्पेस की कंडीशन है कि अगर u1 और u2 n ऑफ t में से ले, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन वापस उसी सेट में जाना चाहिए, तो हम कहते हैं ये सब स्पेस है। इसका मतलब ये है n ऑफ t इज अ सब स्पेस ऑफ u। अब सवाल ये कि ये u की सब स्पेस क्यों है। देखिए हमने u की सब स्पेस क्यों कही, क्योंकि हमारे पास जो n ऑफ t है ये बेसिकली सबसेट ऑफ u है, यानी इसमें इस तरह के वेक्टर्स पड़े हैं, इमेज नहीं पड़े, वो वेक्टर पड़े हैं जिनका इमेज 0 होता है, इमेज नहीं पड़े। तो इसका मतलब ये वेक्टर्स पड़े हैं इस तरह के u1 u2, तो ये बेसिकली वेक्टर स्पेस u के ही एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब ये है कि n ऑफ t हमारा u का सबसेट था, तो अगर ये u का सबसेट है तो क्लियर है सब स्पेस भी u का बनेगा। r ऑफ t में जो हमारे पास एलिमेंट्स थे वो इमेज की फॉर्म में थे, जिस तरह v1 था v2 था, v हमारे पास j2 u1 का इमेज है, तो r ऑफ t में जो एलिमेंट्स थे वो इमेज की फॉर्म में थे। इसका मतलब ये है कि वो v को बिलोंग करता है, यानी v का सबसेट है। तो अगर v का सबसेट है तो सब स्पेस भी v का बनेगा। तो यहां से ये हमारे दो रिजल्ट क्लियर हो गए कि अगर t हमारा u टू v लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो तो मस्ट है रेंज जो होगी वो v की सब स्पेस बनेगी, और जो नल स्पेस होगी वो हमारे पास डोमेन u की सब स्पेस बनेगी। तो यहाँ पे हमारा कर्नल और नल स्पेस या दूसरा हमारा जो रेंज है उससे रिलेटेड थ्योरम कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट थ्योरम में हम इससे रिलेटेड रैंक और नलिटी ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे एट द एंड।